हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी सीए फाइनल की, नवंबर 24 एग्जाम्स की। और अगर एफआर को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं आ गया हूं आपकी हेल्प करने के लिए, एफआर में स्पेशली। और इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं। यस, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लाया हूं जो कि पूरी तरीके से आपके लिए फ्री है और नवंबर 24 या फिर मई 25 के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए ध्यान से सुनते हैं, बिना कोई देरी किए हुए हम चीजों को समझते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा दिखेगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है। और अगर अच्छा लगे, समझ आए, चीजें अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले तो देखो, जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन में ये होता है कि यार देखो, एफआर जैसे हैवी सब्जेक्ट को, जहां पर 1200 या 1300 प्लस क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, अगर हमें उनको ओवरऑल करना है, पूरा सिलेबस करना है तो कैसे करें। और एफआर एक ऐसा सिलेबस है जहां पर कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के जाओगे तो मजा नहीं आएगा जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऑफ कोर्स हमें लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन चाहिए होता है जिससे हमारा ओवरऑल सिलेबस अच्छे से हो जाए। तो मैं आपके लिए लाया हूं मस्ट डू क्वेश्चंस। मई 24 में भी दिए थे, यहां पर भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं, मई 24 में जो मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस की कैटेगरी दी थी उसमें 70 प्लस मार्क का पेपर उस मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट में से ही आया था, डिट्टो। सिर्फ क्वेश्चंस के अगर फिगर चेंज कर लें तो उसी में से आया था। सो यहां पर मैं इस बार और बेहतर तरीके से आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट लाया हूं। ठीक है, मैंने इसको अपडेट किया है, अपडेट इन द सेंस कि मैंने पूरी तरीके से नया लिस्ट बनाया है। और दीज आर द लिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 198 क्वेश्चंस। हाँ जी, इसमें 198 क्वेश्चंस है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये मस्ट डू कैटेगरी क्वेश्चंस क्या है। ये आपको मस्ट डू कैटेगरी क्वेश्चन से आगे आपको इंडेक्स मिल जाएगा। मैंने किस चैप्टर में, किस टॉपिक में मैंने कितने कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये आपके सामने आपको दिख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को कवर अप किया है। जैसे अगर लीजेस की बात करोगे तो मैंने 16 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। ठीक है, आप इंपेयरमेंट की बात करोगे तो मैंने 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इनकम टैक्स इंडिया 12 की बात करोगे तो उसमें मैंने 11 क्वेश्चंस को कवर किया, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन मिलाकर। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, इसमें कंसोलिडेशन नाम नहीं आपको दिखेगा, बट कंसोलिडेशन के क्वेश्चन भी मैंने 103 में ही डाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैंने वो 16 क्वेश्चंस डाले हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मैंने 20 क्वेश्चंस डाले हैं। 115 में मैंने 23 क्वेश्चंस डाले हैं। तो ओवरऑल मैंने 198 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। हो सकता है शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो कि सर क्या सर 198, सर कुछ टॉप 50 टॉप 60 निकाल लो। बेटा देखो, मेरा यहां पर टारगेट ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा बस पेपर इसमें से बनेगा। मेरा टारगेट ये है, मुझे नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, हो सकता है पेपर बहुत टफ आ जाए। मैं ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट लॉन्च करके मेरा टारगेट, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करके जाएं कि आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, सो मेरा ये कहीं पे भी टारगेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं कि बेटा इनमें से पूरा पेपर डिट्टो सेम टू सेम आएगा। हाँ, इतना गारंटी जरूर लूंगा, पेपर इसमें से आए ना आए, इतनी गारंटी जरूर लूंगा कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आप 90 मार्क्स का पेपर आराम से अचीव कर पाओगे, आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, डुएबल होगा आपके लिए, इतना चैलेंज कर सकता हूं। और अगर आपने ढंग से शिद्दत से ये 198 क्वेश्चंस किए तो आप एफआर में एग्जामिशन डेफिनेटली दिला सकते हो, इतना चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि इन 198 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए गए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आएगी। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। एक खुशखबरी इसमें ये है कि जो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को लेकर मुझे लगा कि बच्चों को दिक्कत आ सकती है साथ में सॉल्यूशन सभी में है, पर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है दे वांट कि यार कुछ सॉल्यूशन मिल जाता, वीडियो सॉल्यूशन सर का मिल जाता, तो मैंने साथ में क्यूआर अटैच कर दिया है। ऐसा सभी क्वेश्चंस में नहीं है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें जिनमें हो सकता है आप अटक सकते हो। ऐसा मुझे लगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर आप अटक सकते हो। तो 198 में अप्रॉक्स में मैंने गिना तो नहीं है, पर शायद 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मुझे ऐसा फील आया कि आप अगर अटकोगे तो बेटर रहेगा कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाए, और अकॉर्डिंगली मैंने आपको उसके क्यूआर कोड बना के दिए हैं।
ठीक है ना। सो ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट आपको कहां से मिलेगी, मैंने पीडीएफ लिंक अटैच कर दिया है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मैंने अभी रिसेंटली अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आप व्हाट्सएप चैनल अपने एग्जाम तक ज्वाइन करिएगा, उसके बाद चाहो तो आप लीव कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली बेसिस पर जो मैं वीडियोस अभी अपलोड कर रहा हूं, रिवीजन वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जैसे अभी मैं रिसेंटली जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जैसे इंडियस 108, इंडियस 34, इंडियस 10, इंडियस 113, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक के नए न्यूली अपडेटेड वीडियोस जो 1-1.5 घंटे के हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, वो सब मैं डाल रहा हूं और व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाओगे और साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो अगली रिक्वायरमेंट आपकी क्या आने वाली है। अगली रिक्वायरमेंट आपकी आने वाली है कि सर अब आपने क्वेश्चंस तो दे दिए, आपने बहुत पहले बोला था कि आप प्रैक्टिस करवाओगे। हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं उसी के लिए आपको दूसरी चीज देने वाला हूं, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो हमारा मिशन संभव बैच है, आपको पता है मिशन संभव बैच क्या है? नहीं पता? डिस्क्रिप्शन में आपको मिशन संभव का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। मिशन संभव बैच गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं कुछ तारीफ नहीं करूंगा। मिशन संभव बैच में मैंने मई 24 अटेम्प्ट के लिए मैंने मिशन संभव बैच लाइव लिया था। मैंने ऑलमोस्ट उसमें 80% सिलेबस करवाया था, रिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ। वो मिशन संभव बैच के जाके आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट्स ऐसा नहीं कि आप एक आध वीडियो की पढ़ो, आप मल्टीपल की पढ़ सकते हो, ताकि ऐसा आपको ना लगे कि कोई फेक कमेंट्स है। आप कमेंट्स पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हाईली रिकमेंडेड लेक्चर्स हैं अगर आपको एफआर रिवाइज करना है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस बार नए वीडियोस रिवाइज करके नहीं दूंगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इस बार जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे लीजेस हुआ, इंडियस 115 रेवेन्यू हुआ, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन टॉपिक्स के रिवीजन पर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। मैं प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देने वाला हूं। बट अगर आप बोलोगे कि सर मुझे बाकी के टॉपिक्स भी रिवाइज करवाओ, तो वो मैंने मिशन संभव बैच में करवाए हुए हैं। नाम है एफआर मिशन संभव बैच। मिशन संभव क्या है? जहां पर हम पूरी तरीके से बच्चे की हेल्प करते हैं और ट्राई करते हैं कि बच्चे का एग्जामिशन आ जाए। तो मिशन संभव बैच का मैं प्लेलिस्ट वीडियो यूट्यूब प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एक बार वो पूरा देख लीजिएगा और वहां से आप अपना पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आपको अब ये वाले क्वेश्चंस मैंने दिए, यहां से अभी आप कर सकते हो। तो मिशन संभव बैच से आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस तो वैसे भी कवर हो जाएगा, हालांकि उसमें मैंने 80% किया है, पर मैं आप कुछ नए रिवीजन वीडियोस के साथ ला रहा हूं, तो मैं पुराने वाले रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। सर आप कौन कौन से टॉपिक लाओगे? जैसा मैंने आपको बताया, 115 रेवेन्यू, 116 लीजेस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं ये 4 टॉपिक तो लाऊंगा। अब कब से लाने वाला हूं, तो सुनिए, रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करवाई जाएगी? इन्हीं मस्ट डू क्वेश्चन से ही करवाई जाएगी, ठीक है। सो ये कब से शुरू हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। सॉरी फॉर द डिले। और इवन मैं अनाउंसमेंट करने में भी बहुत ज्यादा लेट हो गया हूं। यस, मैं अनाउंसमेंट करने में भी लेट हो गया हूं, पर क्या करें, देर आए दुरुस्त आए। सो सुबह 8 बजे मिलेंगे। अपना जो पहला लेक्चर होगा वो इंडियस 115 का होगा। लगभग 4 घंटे की क्लास का मैंने टारगेट बनाया है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में पूरे 4 घंटे में, 4 साढ़े 4 घंटे में 8 से लगभग 12 साढ़े 12 बज सकते हैं। बीच में हो सकता है अपने को थोड़ा गैप लेना पड़े, ब्रेक लेना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा आपको 115 प्रॉपर तरीके से कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा रिवीजन के साथ साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर आप मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट देखोगे तो मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें हमने 115 के जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो लगभग 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए हैं पूरे 115 के, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। सर 115 के बाद आप क्या लोगे? मैं आपको फर्दर अपडेट देता रहूंगा। मैंने आपको बोला है कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके रखिए, उसमें आपको अपडेट मिलता जाएगा। हाँ, बस इतना बता दूं, पहले 115 है तो मैं प्रायोरिटी दूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, 103 और 110 को, उसके साथ इंडियस 20 और 111 भी हो सकता है, और 116 को। उसके बाद अगर टाइम परमिट हुआ तो बाकी के दिनों में हम डेफिनेटली बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मस्ट डू क्वेश्चंस में से करेंगे। रिवीजन अगर बाकी के टॉपिक्स की नहीं भी करवा पाया, क्योंकि मिशन संभव तो है ही सही, तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम टॉपिक्स की मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करवा लूं। अब मेरा वादा है कि मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। सो ये आपको ज्वाइन करना है 1 अक्टूबर से, लाइव रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा
और ये वीडियोस लाइव के साथ साथ अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे आप सबके लिए, ठीक है। सो आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको बाद में नोटिफिकेशंस टाइम पे आते रहें, ठीक है गाइस। अब आप बोलोगे सर रिवाइज आप कहां से करवाओगे, तो गाइस मुझे आपको बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आई हैव लॉन्च्ड माय न्यू एफआर कॉन्सेप्ट बुक। ये कॉन्सेप्ट बुक लगभग लगभग 370 पेजेस की है। ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है, दोनों वॉल्यूम मिलाकर 370 पेजेस का है। हाँ जी, हो सकता है इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो बोले 370 पेजेस सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो 200 पेजेस वाली फैकल्टीज की भी किताबें देखी हैं, 150 भी देखी है सर, हमने तो 50 पेजेस वाली भी देखी है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, आई वॉज द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री हु लॉन्च्ड एफआर की चार्ट बुक इन जस्ट 40 पेजेस, पूरा कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 40 पेजेस। सो ये तो बात करना ही मत कि भाई इतने पेजेस उतने पेजेस ये पेजेस। मेरा चार्ट बुक 4 साल पुराना है और अब तो फ्रीली अवेलेबल है, मैं तो पीडीएफ भी दे रखा हूं, अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको मिल जाएगा। बट मुद्दे की बात यह है कि बेटा देखो, धीरे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं तो हमारे ऊपर भी एज अ टीचिंग में भी हमारे इंप्रूवमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। और मैं हमेशा मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैं बैच बाय बैच जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं, मैं सीखता हूं, पढ़ा के अपने आप से ही सीखता हूं कि मुझे और कैसे बेटर क्वालिटी देना है बच्चों को। ये कंसेप्ट बुक इस बार मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, जो कंसेप्ट बुक है मैंने जो यहां पर मैंने लॉन्च की है, ये कंसेप्ट बुक इस तरीके से लॉन्च की गई है कि यहां पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई इररिलेवेंट फालतू का स्टफ मैंने इसमें नहीं डाला है। जो जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंसेप्ट बुक बनाई है। अब आपको ऐसे यकीन तो आएगा नहीं, तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका देख लीजिए, सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो याद हो उनकी बात करते हैं। जैसे इंडेस 36 आपको याद होगा, इंडेस 36 में इंपेयरमेंट में सीजीयू का इंपेयरमेंट करने के लिए हमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है। कंसेप्ट बुक के अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है बच्चों। मतलब मैं सिर्फ इंडेस 36 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मल्टीपल अभी टॉपिक्स दिखाऊंगा। मैंने हर टॉपिक में पूरी कोशिश की है कि कैसे बच्चे को क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन विद द फॉर्मेट, मैंने पूरा ट्राई किया है, वो चीजें मैंने डाली है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। जैसे अगर आपके पास सीजीयू का क्वेश्चन आया, मल्टीपल एसेट्स आई, उसमें गुडविल आ गया, उसमें कैश जनरेटिंग यूनिट्स भी आ गए, उसमें कॉर्पोरेट एसेट्स आ गई, तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। मान लो एक सिंगल एसेट भी आप उसमें इंडिविजुअली इंपेयर कर सकते हो, वो भी है। तो ये पूरा तरीके से मैंने किया है। ये फॉर्मेट हो गया। आपको एक चैप्टर पे यकीन तो आएगा नहीं, तो मैं पूरी रेडी होके तैयारी करके आया हूं। ये चैप्टर है अपना कंसोलिडेशन का। आप समझते हो कंसोलिडेशन का जब क्वेश्चन आता है तो पसीने आने लगते हैं। तो पूरे कंसोलिडेशन में पूरा जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना, नेट एसेट्स की पोजीशन, रेवेन्यू प्रॉफिट बनता है, कैपिटल प्रॉफिट बनता है, इक्विटी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट्स की पोजीशन चाहिए होती है, उसका पूरा फॉर्मेट, हर एक एडजस्टमेंट, छोटी छोटी बारीकियां, सारी चीजें जब मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा अभी आपको और रियलाइज होगा। पूरा पूरा का पूरा मैंने ये फॉर्मेट में डाला हुआ है। एनसीआई निकालते वक्त कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कहां कहां से आ सकती हैं, हर जगह की चीजें मैंने यहां पर डाली हुई हैं। फिर जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हो तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, हर चीज मैंने डाली हुई है। और दिखाता हूं मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट के ऊपर जो एएमसी कैटेगरी होती है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, एएमसी कैटेगरी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट का टेबल बनाना पड़ता है, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। उसके बाद मार्केट टर्म्स पर है, नॉन मार्केट टर्म्स पर है, तब एंट्रीज क्या होंगी, तब क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें मैंने यहां पर डाली हुई है। ये सिर्फ एक आपको ना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं कि जो चैप्टर्स दिखा रहा हूं सिर्फ आपको उसी में क्वालिटी मिलेगी, बाकी में नहीं मिलेगी। एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीडीएफ देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 115 जैसा इतना टफ टॉपिक जो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करें, उसमें ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे निकालना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, हर एक एलिमेंट का प्रॉपर फॉर्मूला वाइज मैंने बताया है। और जो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है, आपको पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। सो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बुक मैंने लॉन्च किया है, ये 2 वॉल्यूम में है, अब वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बट मैं जानता हूं कि एग्जाम क्योंकि आपके बहुत करीब है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपसे अभी कमाने की सोचूं। अगर आपको किताब लेना है, हार्ड कॉपी लेना है, तो इट इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल एट अ वेरी 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 लो कॉस्ट, ठीक है। मैं ये मान लीजिए कि मैं यहां पर इसमें मार्जिन ना कमाकर मैं सिर्फ इसमें कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड करूंगा ये बुक। बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बुक परचेज नहीं करनी, आपको पीडीएफ चाहिए,
आपके लिए खुशखबरी है, पूरा का पूरा पीडीएफ 100% पीडीएफ मैंने पूरा फ्री कर दिया है जो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है। सो पीडीएफ लिंक मैंने अटैच कर दिया है, पूरा का पूरा अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 का भी है, वॉल्यूम 2 का भी है, एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। इवन जो अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, मैंने 113 का वीडियो अपलोड किया है रिसेंटली, मेरे चैनल पे देखोगे 34 का अपलोड किया है, 108 का अपलोड किया है। इंडिया स्टैंड जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी मैंने नई कंसेप्ट बुक से पढ़ाए हैं, उस डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी मैंने बुक बनाई है। ठीक है, सो 370 पेजेस सर, क्यों, वाई 370 पेजेस? पहली बात तो ना 200 पेजेस 250 पेजेस बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, फॉन्ट स्टाइल छोटी कर दो, अपने आप चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी फैकल्टी, हर फैकल्टी अपनी अपनी तरफ से मेहनत करती है, मैं हर फैकल्टी की रिस्पेक्ट करता हूं इस पूरी इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, कैसा भी है, क्योंकि हर बंदा मेहनत कर रहा है यार। और उनका जो किताब होगा डेफिनेटली उन्होंने अपने थॉट से बनाया होगा, मैंने ये किताब मैंने अपने थॉट से बनाया है। सो मेरे थॉट से बनाया है तो मैं डेफिनेटली यहां पर बोल सकता हूं कि 370 पेजेस में मैंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 198 क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही रहा हूं। सो अगर लगे तो आप पीडीएफ जरूर रेफर करना, एक आध चैप्टर लगे तो भले एक आध चैप्टर रेफर करना, और मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा इस पर्टिकुलर नंबर पर, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको किताब कैसी लगी। हाँ, मुद्दे पे आते हैं, जो मैं आपको रिविजन्स करवाऊंगा वो रिवीजन मैं आपको इसी किताब से करवाऊंगा। हाँ जी, इसी किताब से करवाऊंगा, तो किताब को आप पहले से ही डाउनलोड करके रखिए। अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकाल के रखो, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम ये वाले मस्ट डू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, बस यही कहना था कि अब मैं आ चुका हूं आप सबकी हेल्प करने के लिए एफआर में, और बहुत सारा कंटेंट अब आपको डिलीवर किया जाएगा पूरे महीने, पूरे अक्टूबर मंथ में। सो बस यही कहना था, 1 अक्टूबर से मिलने वाले हैं, 1 अक्टूबर सुबह 8 बजे इंडेस 115 के साथ। मिशन संभव बाकी के टॉपिक्स के लिए आप निपटा लीजिए, जो मैंने मेन 4 टॉपिक्स बोले हैं वो तो मैं आपको लाइव आके करवाऊंगा ही करवाऊंगा। बाकी बचे हुए टॉपिक्स का रिवीजन आप यहां से कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको मस्ट डू क्वेश्चन से करवा लूं। मिलते हैं अपन 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मिलेंगे सुबह 8 बजे। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अगर आपको थोड़ी सी भी खुशी मिली है तो वीडियो को प्लीज 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 जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं बच्चों सुबह 8 बजे। थैंक्स लॉट।